नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे ग्रामर और वर्ड पार्ट की क्लासेस लेता हूँ। ग्रामर में मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक क्लासेस पढ़ा रखी है और आज से हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोनाउन से। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है? शॉर्ट क्लासेस में मैंने जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन 8 के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी, इनका डिफिनीसन बता दिया है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इसलिए ये बता दिया है क्योंकि आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जब मैं प्रोनाउन डिटेल क्लासेज आज लेने जा रहा हूँ, इसमें आपका नाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा, प्रीपोजिशन भी आएगा, कंजक्शन भी आएगा, इंटरजेक्शन भी आएगा। इसलिए अगर कहीं प्रोनाउन है, अगर कहीं नाउन आता है तो मैं कहूँगा ये नाउन है, तो आपके लिए ये ना लगे कि ये नाउन क्या होता है। इसलिए हमने नाउन भी बता दिया। कहीं एडजेक्टिव आएगा तो आपको ये ना लगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव भी बता दिया। तो हमने आपको पहले 60 क्लासेस में बेसिक इंग्लिश ग्रामर करके हमारी प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में ये क्लासेस हैं नाउन और प्रोनाउन की। इस क्लासेस देखने से पहले अगर आप एक बार इस क्लास को देख लेंगे तो ये क्लास काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है आपका लंबा लेक्चर चलेगा। इस प्रोनाउन में फ्रेंड्स पूरी डिटेल क्लास चलेगी और जितना भी प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोनाउन का आज हम फर्स्ट लेक्चर फ्रेंड पढ़ेंगे। इससे पहले जो शॉर्ट क्लासेस में हमने प्रोनाउन लिया था उसमें भी इसका केवल इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन वो क्लास इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का हम प्रोनाउन, जो एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, जो काफ़ी दिन से आप लोग सोच रहे थे कि डिटेल कब स्टार्ट होगा, वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक लंबा चलेगा। इसमें पूरा प्रोनाउन में क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद से लास्ट में विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए 100 से मिनिमम 100 या 200 क्वेश्चन में इस पे सॉल्व कराऊंगा, तब जाके ये पूरा लेसन कंप्लीट होगा। तो बीच में कोई ग्रामर की टॉपिक नहीं चलेगी, वर्ड पार्ट की क्लासेस चलती रहेगी। अब ग्रामर में ये केवल प्रोनाउन पूरा कंप्लीट होगा, उसी के बाद से कोई दूसरा हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, तो डिफिनीशन हम देख चुके हैं, एक बार और देख सकते हैं। डिफिनीशन क्या है? दी वर्ड्स डेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो बात ये आती है कि नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है। जहाँ जहाँ नाउन यूज होगा उसी की जगह पे तो प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये नाउन और प्रोनाउन के हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। वेयर टू यूज, जो नाउन है फ्रेंड, नाउन वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। तो इन 5 जगह पे टोटल नाउन यूज होता है। इसके अलावा नाउन पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं यूज नहीं होता है। तो ये डिफिनीशन कर रहा है कि प्रोनाउन को हम वहीं यूज करते हैं जहाँ नाउन यूज करते हैं। तो नाउन को सिर्फ इन 5 जगह पे यूज करते हैं, इसलिए प्रोनाउन भी इन 5 जगह पे यूज होगा। बस क्या होगा कि नाउन को हटा के हम वहाँ प्रोनाउन रख देंगे। तो फ्रेंड, प्रोनाउन को भी हम वेयर टू यूज, प्रोनाउन को भी हम 5 जगह पे यूज करते हैं। पहला सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, थर्ड सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में यूज करेंगे, फोर्थ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में यूज करेंगे और फिफ्थ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसका क्या एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा उसका क्या एग्जाम्पल है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में होगा उसका क्या एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में होगा उसका क्या, मतलब आप क्यूरियस से जानना चाहते हैं कि हमने तो यहाँ लिख दिया इस तरह यूज होगा, लेकिन यूज कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल से बताइए। तो ये वाली चीज़ वेयर टू यूज, मैंने जो ये मेरा क्लास है प्लेलिस्ट में नाउन और प्रोनाउन की बेसिक, इसको देख लेंगे, उसमें मैंने यही चीज़ बताया और डिफिनीशन बताया। अब आगे हम डिटेल में यहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड। इसके टाइप्स क्या क्या हैं और हाउ टू यूज। हाउ टू का यूज का मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हुआ कैसे यूज करते हैं इसको। तो ये रूल्स इसके हैं, रूल्स होते हैं जो कि यही सारे एग्जाम्स में आते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे जान के, और वहाँ यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज। तो ये रूल के अकॉर्डिंग आएगा और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये टाइप्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रोनाउन में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, टाइप्स, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज। वेयर टू यूज हमने पढ़ रखा है, इसका बेसिक क्लासेस देख लीजिएगा, छोटी सी है। और हाउ टू यूज हम ये रूल चलेंगे, ये सबसे लंबा टॉपिक है हाउ टू रूल, जो कि लंबे समय तक चलेगा एग्जाम्पल के साथ। और टाइप्स हम क्या देखते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टोटल 10 प्रकार होते हैं। उस 10 प्रकार में से आज हम एक प्रकार डिस्कस करेंगे। पहले मैं 10 प्रकार डिस्कस करूंगा, उसके बाद से रूल्स स्टार्ट होंगे। तो हमारा जो पहला प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। जो पहला टाइप है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है फ्रेंड?
द प्रोनाउंस डैट आर यूज टू डिनोट द नाउन्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यहाँ दी लगा दीजिए, ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के नाउन, सेकेंड पर्सन के नाउन या थर्ड पर्सन के नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या बताया, जो कि जो 3 तरह के पर्सन होते हैं। जैसे आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं किसी से कुछ बात कहा, मैंने कहा आई सेड टू यू, मैंने उससे कहा, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बोल रहा हूँ। मैंने उससे कहा, तो मैं जिससे कह रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन है कि ही इज अ बैड बॉय। और एक मैं दूसरे व्यक्ति से एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे बात कर रहा है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। तो इसी 3 चीज़ों को डिनोट करने के लिए कई सारे प्रोनाउन आते हैं। इन्हीं प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब इसका आप एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यही हमारा डेफिनेशन हो गया, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू डिनोट द नाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। वे प्रोनाउन जो प्रयोग किए जाते हैं डिनोट करने के लिए द नाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन के नाउन के, या सेकेंड पर्सन के नाउन को, या थर्ड पर्सन के नाउन को। मतलब जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाउन की जगह पे आते हैं प्रोनाउन, उसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठती है फ्रेंड्स कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या क्या होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, उन प्रोनाउन के केस क्या क्या होते हैं। क्योंकि जो जैसे नाउन होता है वो लगभग सबका केस उसका एक ही होता है। सब्जेक्टिव केस भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी वही होगा। पॉजेसिव केस में केवल एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब जैसे राम एक नाउन है, अगर इसका पॉजेसिव केस होगा तो इसके आगे यस लगा देंगे। सब्जेक्टिव केस भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है उसके 4 केस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, और एक और केस होता है जिसको हम जो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो आइए फ्रेंड हम इसका देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की एक पूरी जो चार्ट है, यहाँ से आप और आसानी से इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूरा चार्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पर्सन के नाउन को डिनोट करेगा। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, जो सेकेंड पर्सन के नाउन को डिनोट करेगा, यानी कि उसकी जगह पे आएगा। थर्ड पर्सन का क्या प्रोनाउन होगा, जो थर्ड पर्सन को डिनोट करेगा उसकी जगह पे आएगा। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा। सिंगुलर का मतलब जो एक व्यक्ति को शो करे, प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक को शो करे। मतलब जब कहने वाला व्यक्ति एक हो तो उसे सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे, और जब कहने वाले व्यक्ति कई सारे कह रहे हो तो उसे प्लूरल प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड पर्सन जब सुनने वाला व्यक्ति एक हो या कई हो, तो जो सेकेंड पर्सन होता है चाहे एक हो या कई हो, सबको ही प्लूरल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके लिए कुछ सिंगुलर नहीं आता है, जो कि जो है ये प्लूरल हो जाएगा। थर्ड पर्सन में भी जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो एक हो सकता है, कई हो सकते हैं, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, मतलब मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो इसमें जेंडर भी होता है। तो पर्सन ये देखिए, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसका सिंगुलर होता है आई। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में, यानी कि जब हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे लिख के आई से। और जब सिंगुलर, और जब कई होंगे फर्स्ट पर्सन में, जब प्लूरल के लिए यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वी। यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसका सब्जेक्टिव केस सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। फिर आती है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। एक तो यहाँ था कि सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में जो सिंगुलर आई है इसको हम लिखते हैं मी, और प्लूरल वी है उसको लिखते हैं हम अस। फिर बात आती है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसे हम माई कहते हैं। और जो आवर है ये अस का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए फिर मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है, अस का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है। और देखिए एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड, मैंने बता रखा है, किसी नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बताता है। तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर आएगा इसके बाद भी हमेशा एक नाउन आएगा, कभी ये अकेले नहीं आएगा। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड, माई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, और आवर का पॉजिटिव प्रोनाउन
आवर्स होता है। इसको भी हम आगे बताएंगे कि इसका यूज कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होता है वो केवल प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर नहीं होता है, जो होता है यू। इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो योर होता है, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है। इसी तरह हम थर्ड पर्सन की अगर बात करते हैं फ्रेंड, थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं। ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है, और ये क्या कहते हैं, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, मतलब जिसका कोई जेंडर ना हो। और ये जो दे है ये इसका प्लूरल है। तो फ्रेंड्स ये तो ये जो होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया ही, सी, इट, प्लूरल हो गया दे। तो सब्जेक्टिव केस में जब भी हम थर्ड पर्सन को लेंगे तो उसको लिखेंगे, अगर मेल के लिए लिखना है तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर मेल के लिए लिखना है तो ही लिखेंगे, फीमेल के लिए लिखना है तो सी लिखेंगे, किसी वस्तु के लिए या किसी एनिमल के लिए लिखना है तो इट लिखेंगे, और प्लूरल के रूप में लिखना है तो हम इसे दे लिखेंगे। तो ही है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया थर्ड पर्सन का मेल का। ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हिम, और पॉजिटिव केस हो जाता है हिज, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है हिज, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। मतलब इसका पॉजिटिव चाहे एडजेक्टिव लीजिए चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन लीजिए, दोनों हिज होता है। यहाँ तो आपने देखा था कि आवर का आवर्स हो जा रहा था, योर का योर्स हो जाता है, लेकिन हिज का हिज ही होता है। क्यों? क्योंकि हिज के बाद अगर आप एक और यस लगाएंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन आप इसका सही से नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका आप सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे आप क्या कहेंगे हिज 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 हिज, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए दोनों का फॉर्म एक ही होता है। इसी तरह हम बात करते हैं सी, जो फीमेल के लिए सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर थर्ड पर्सन फीमेल है, जो हम दूसरे व्यक्ति से जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, वो अगर थर्ड पर्सन जो है वो फीमेल है तो उसके लिए आता है सी सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इसका आता है हर, सी का हो जाता है हर। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो ये भी हर हो जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस सेम होता है। जैसे जो ही का था उसका पॉजिटिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों सेम होता है। लेकिन जो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो होता है हर्ष हो जाता है, इसमें फिर यस लग जाता है, जैसे योर्स और आवर्स में लगा था। फिर थर्ड हम कहते हैं जो नॉन लिविंग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, ये है इट। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी इट हो जाता है, और जो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स हो जाता है फ्रेंड्स, इट्स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है इट्स और एक होता है इट्स। इट्स के पास कमा हो जाता है, इट्स का मतलब होता है इट इज, और इट्स का मतलब होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जब भी ये है तो इसके बाद से नाउन आएगा तो ये इसका मतलब आप इज समझेंगे। लेकिन अगर कभी भी ये लिखा है यानी कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद से नाउन आएगा तो ये उस पर अधिकार जताएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का मतलब जो अपना अधिकार जताया जाए, पोजेशन रखे। पोजेशन का मतलब किसी को अपना अधिकार जताना। तो और हाँ, ये पॉजिटिव, और जो इट होता है फ्रेंड, तो इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। लेकिन जो दे होता है इसका सब्जेक्टिव केस हो जाता है दे, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम, और पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर हो जाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे योर का योर्स हुआ, हर का हर्स हुआ, उसी तरह देयर का देयर्स हो जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स याद आपको क्या करना है, सारा याद करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज आप कहाँ होंगे, कन्फ्यूज ये होंगे कि जो हिज का होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, और जो हर होता है वो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों सेम होता है। ठीक है, और बाकी जो इट होता है इसका कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो जब भी प्रोनाउन आएगा तो इसके बाद से फ्रेंड कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद से तुरंत नाउन आएगा तो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे कहीं, या दो ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा या तो कोई कंजक्शन लगाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन कंजक्शन क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने सबका 60 क्लासेस ले लिया कि बीच बीच में वो वर्ड बोलूँगा तो आपको नया नहीं लगेगा। बाकी डिटेल पढ़ाएंगे तो इसी तरह जैसे प्रोनाउन शुरू किया उसी तरह प्रीपोजिशन भी चलेगा, कंजक्शन भी चलेगा। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से हम क्लियर करते हैं कि इन सबों का यूजेज कैसे करते हैं। तो हम आपको बता दिए कि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद से एक और प्रोनाउन नहीं आएगा, तो ये कभी भी अकेले आएगा, इसके बाद कुछ और नहीं रहेगा। कुछ और रहेगा तो या तो कंजक्शन लगाएंगे या तो प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेकिन जब एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद से तो नाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव कभी नहीं आता है। लिंकिंग वर्ब में केवल एडजेक्टिव अकेले आता है, जैसे ही इज गुड, ही इज बैड। लिंकिंग वर्ब क्या होता है हमने आपको बता दिया, आप हमारा वर्ब का बेसिक क्लास लिख लीजिए, जो प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक ग्रामर की क्लास
देखिए, उसमें वर्ब वाला लेक्चर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जब भी आएगा माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, यर, तो ये किसी पे अधिकार जताएगा क्योंकि इसे पहले तो एडजेक्टिव आएगा जिस पे, क्योंकि उसके बारे में कुछ बता रहा है क्या, उसके उस पर अधिकार जता रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है और एडजेक्टिव है। और जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा इसके पास नाउन आना कंपलसरी रहेगा, कभी भी इसके बाद नाउन आएगा। तो कभी भी ये दिया है, अगर फिल इन द ब्लैंक दिया तो आप नाउन लगाएंगे, और अगर ये दिया है तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसका हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल के साथ ही पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, इस पे मैंने ये लिखा है दिस इज, एक योर लिखा है, एक योर्स लिखा है, दिस इज योर्स शर्ट एंड दैट इज आवर। तो फ्रेंड देखिए, दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आएगा मैंने आपको बता चुका है बेसिक की क्लास में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप बेसिक क्लास एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, इसकी जगह कुछ नहीं आता है। तो दिस क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि किसी के जगह पे आया है किसी नाउन के, तो ये दिस हो गया। तो दिस प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अभी हम पर्सनल के बाद जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताएंगे तो इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। उसके बाद से ये क्या हो गया, शर्ट, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि लिंकिंग वर्ब हमेशा कंप्लीमेंट लेता है। तो इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट ये है, तो इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, मतलब ये भी दिस जो है वो शर्ट की ही बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से जो वर्ब के जस्ट पहले आता है वो क्या आता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब के जो जस्ट पहले आता है उसकी विशेषता बताने के लिए वो या तो आर्टिकल ए एंड द आएगा, या तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो एडजेक्टिव आएगा, सॉरी, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो आर्टिकल आएगा। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो आपने देखा योर्स, एक है योर्स, YOUR यर्स, और एक होता है, और एक दिया है योर। तो अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही क्या होगा। आपको मैंने बताया कि ये नाउन है, इसके जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा। ये नाउन क्यों है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे या तो एडजेक्टिव होता है, या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है। लेकिन ये कपड़े का प्रकार है, उसका एक नाम शर्ट है, और जिसका भी कुछ नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो ये हो गया नाउन। ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा कि हम सबको इसको पार्टिंग कर रहे हैं, इसको प्रोनाउन बोल रहे हैं, सब अलग कर रहे हैं। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ बेसिक क्लासेस में, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आप पार्टिंग करना नहीं जानेंगे तब तक आप सही अंग्रेजी ना तो लिख पाएंगे, और ना ही आप जान पाएंगे कि इसके बाद क्या वर्ड आएगा। तो सही अंग्रेजी लिखने के लिए पार्टिंग करना बेहद ज़रूरी है। तो इसको हमने क्या कहा, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन हो गया। ये लिंकिंग वर्ब हो गया। ये अगर लिंकिंग वर्ब हमेशा कंप्लीमेंट लेता है, और कंप्लीमेंट की जगह पे क्या क्या आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा। तो इसलिए फ्रेंड, कभी भी इज दिया है और आपको अगर फिल इन द ब्लैंक आ गया तो आपको ये ध्यान रहेगा कि इज के बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है, और कंप्लीमेंट की जगह पे या तो एडजेक्टिव होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा। तो अगर ऑप्शन में कहीं इंटरजेक्शन दिया है, प्रीपोजिशन दिया है, या एडवर्ब दिया तो वैसे ही गलत हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इज लगा रहता है तो इज लिंकिंग वर्ब रहता है, और लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा कंप्लीमेंट आता है, और कंप्लीमेंट या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है। इसलिए मैं आपको पार्ट करके बता रहा हूँ, ये फ़ायदा है पार्ट करने का। तो फ्रेंड, नाउन के जो जस्ट पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है, इसकी विशेषता बताता है। तो अब ये बताइए, योर्स एडजेक्टिव है कि योर एडजेक्टिव है। हमने जो चार्ट बनाया था उसे आप एक बार देखिएगा। चार्ट में हमने ये बताया था कि जब यस लग जाता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और हम आपको ये बता चुके हैं कि प्रोनाउन का पॉजेसिव केस दो होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो अकेले आएगा। तो ये तो प्रोनाउन है, क्योंकि हमने बताया था जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर है, आवर है, हर है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसमें जब हम यस जोड़ देते हैं लास्ट में तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है अगर इसके बाद है उसके साथ हमेशा एक नाउन आता है। तो इसके बाद क्या है, नाउन है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो पॉजेसिव, ये योर्स लिखा है, योर्स क्या होता है, योर्स तो जो होता है यस लगाने के बाद ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। एसपी से याद कर लीजिए, एसपी, यानी कि जब यस लगेगा तो प्रोनाउन होगा, और जब यस नहीं लगेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ तो एडजेक्टिव का काम है, क्योंकि जब भी नाउन के ये पहले आएगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, अकेले आएगा तो प्रोनाउन की तरह। तो जब अकेले आएगा यस लगाएंगे, जब अकेले नहीं आएगा जस्ट किसी नाउन के पहले आएगा, जैसे यहाँ आ रहा है, तो
इसमें एस नहीं लगाएंगे तभी वो जाके एडजेक्टिव हो, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है, आवर होता है, हर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे योर्स होगा कि योर होगा, आपने क्लियर समझ लिया। ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव हमेशा बिना यस वाला होता है, यानी कि योर होगा, योर्स यहाँ लिखना गलत है, तो दिस इज योर शर्ट होगा। फिर हमने देखते हैं ये एक कंजक्शन लगा दिया। कंजक्शन क्या होता है, वो दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लाज को जोड़ता है, सॉरी दो क्लाज को जोड़ता है। क्लाज क्या होता है, आप हमारा क्लाज का लेक्चर देख लीजिए, वो भी बेसिक ग्रामर में है। तो ये एंड हो गया, ये सेंटेंस पूरा हुआ, दिस इज योर शर्ट एंड डैट इज आवर। ठीक है, अब बताइए फ्रेंड, डैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये प्रोनाउन है। इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। अब बताइए फ्रेंड्स, आवर और आवर्स, हमने क्या बताया, जो आवर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो आवर है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जब प्रोनाउन इसका बनाएंगे तो उसको आवर्स कर देते हैं, प्लस यस जोड़ते हैं और वो क्या हो जाता है, आवर्स हो जाता है। तो जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो हमने क्या बताया, उसके बाद से कुछ नहीं आता, वो अकेले आता है। लेकिन जैसे ही इसका हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना रहता है तो उसके बाद से क्या आता है, एक नाउन रहता है। तो आप बताइए, क्या डैट इज आवर के बाद कोई नाउन है, कोई नाउन नहीं है, ये तो यही खत्म हो रहा है। जब कोई नाउन नहीं है तो इसके पहले आने वाला प्रोनाउन तो होगा, एडजेक्टिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद एक नाउन होना जरूरी है जब भी एडजेक्टिव होगा। यानी कि ये अकेले आ रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत है। कौन सी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्योंकि डैट इज आवर शर्ट, किसका शर्ट, हमारा शर्ट, तो उस शर्ट पे हमारा अधिकार जताया जा रहा है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन उसके बाद शर्ट है नहीं, तो यहाँ पे जो आवर है ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आवर्स होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसे क्या है, आवर्स, आवर्स, योर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये होते हैं फ्रेंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन जब भी हम यूज करते हैं वो लास्ट में यूज होता है, जैसे यहाँ आवर्स यूज हुआ। उसके बाद से फ्रेंड ये यूज क्यों होता है, इसका मतलब ये होता है ना, पॉजिटिव, ये मैंने लिखा है, पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों का जब हमें भाव देना है तब हम उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ जो है फ्रेंड, अगर हम यहाँ लिखें दिस इज, लिखा दिस इज योर शर्ट एंड दैट इज आवर शर्ट, लिखना है। तो जिस नाउन के बारे में हम पहले लिख चुके हैं और उसी की जब चर्चा हमको दोबारा करनी रहती है तो उसको दोबारा लिखेंगे हम, तो उसका रिपीटेशन हो जाता है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए अंग्रेजी ग्रामर में एक वर्ड बनाया गया जिसे कहा गया पॉजिटिव प्रोनाउन। तो उस नाउन को स्किप करके उसे सीधे पॉजिटिव प्रोनाउन के द्वारा शो कर दिया जाता है। तो आवर्स लिखने का मतलब ही इसमें अर्थ छिपा होता है, आवर शर्ट। तो आवर्स का मतलब है आवर शर्ट। अब देखिए, अब यहाँ शर्ट है तो हम यहाँ पे आवर लिखें, न कि आवर्स लिखें। क्यों, क्योंकि अब यहाँ एक नाउन है तो उससे जस्ट पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा, और ये इस पे अधिकार जता रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आता है उसमें यस नहीं लगा रहता है, तो यहाँ पे यस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ अकेले आ रहा है इसलिए हम यहाँ यस लगा रहे हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों यहाँ आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन जो आता है वो जस्ट अपने पहले आने वाली नाउन का ही रिपीटेशन होता है, उसको रोकने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो आवर्स का मतलब होता है फ्रेंड आवर शर्ट। तो चाहे आप यहाँ ये लिख लीजिए दिस इज योर शर्ट एंड डैट इज आवर शर्ट, या ये लिख लीजिए दिस इज योर शर्ट एंड डैट इज आवर्स। इस आवर्स का मतलब भी है आवर ही शर्ट, लेकिन इस नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए, सेंटेंस को स्मार्ट बनाने के लिए आवर्स लिखा जाता है। तो ग्रामर में ये आउटडेटेड हो गया, इसको लिखना छोड़ दिया गया, अब आवर्स ही लिखा जाता है। इस तरह आप जान गए पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, कब हम यस लगा हुआ यूज करेंगे, आवर्स यूज करेंगे, कब हम आवर यूज करेंगे। यही ग्रामर में एरर आता है कि आपको आवर दे देगा, आवर्स दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सही है। आपने देखा इसके बाद कोई नाउन नहीं है यानी कि प्रोनाउन आएगा, आवर्स हो जाएगा। अगर कोई नाउन दिया है यानी कि एडजेक्टिव आएगा तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा, योर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड ये आप बहुत अच्छे से समझ गए पॉजिटिव का, एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए सेकेंड हम देखते हैं। हमने कहा एक वर्ड आपको बताया था इट्स, इट्स हमने क्या बताया, इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इसके बाद से क्या आएगा, कोई नाउन आएगा।
एक हमने ये बताया कि इसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट्स ही एक ऐसा है जिसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही उसका फॉर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामर में यही बनाया गया है रिसर्च के हिसाब से, इसलिए ऐसा होता है। तो इट्स हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। जब भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, हमने बताया एडजेक्टिव जैसे ही आएगा उसके बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। कभी भी एडजेक्टिव अकेले नहीं आता है, केवल लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। जैसे दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज सॉलिड, इसलिए आता है। तो इट्स, तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ देखा है, द डॉग हैज लॉस्ट, एक मैंने लिखा है इट्स, कामा लगा के एक लिखा है केवल इट्स, लेग इन एन एक्सीडेंट, मतलब जो कुत्ता था उसने एक एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया। तो एक बात बताइए, द डॉग है, इसी का पैर है ना, तो इस डॉग का अपने पैर पे अधिकार जताने के लिए ये वर्ड लिखा गया है, अधिकार जताने के लिए। और लेग क्या है? बॉडी के पार्ट का एक नाम है, और इस दुनिया में जो कुछ भी है जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। तो लेग भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो नाउन के जो जस्ट पहले आया है वो या तो ए एंड द आर्टिकल आएगा, या तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो अधिकार जताने के लिए एडजेक्टिव क्या आता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, हर होता है, योर होता है, देयर होता है, यानी कि उसमें यस नहीं लगा रहता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें क्या कहते हैं, उसमें यस नहीं लगा रहता है। लेकिन हमने क्या कहा, योर के साथ यस नहीं लगता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर के साथ नहीं लगता है, हिज के साथ नहीं लगता है, और क्या कहते हैं, हर के साथ नहीं लगा रहता है। लेकिन जो इट्स होता है उसमें यस लगा रहता है। इट्स हमको अभी जो चार्ट बना था उसमें देख लीजिएगा, जो इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसमें यस लगा रहता है। तो देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दो होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन में यस लगा रहता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में यस नहीं लगा रहता है। जैसे आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन जो इट्स होता है वो अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है? इट्स ऐसा पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसमें यस लगा रहता है तभी हम उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जबकि और को पॉजिटिव प्रोनाउन कह देते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन है, बस एक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है इट्स, ये लेग है, तो नाउन से पहले जब वो आएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी इट के बाद कामा करके यस लिखा है इसका मतलब होता है इट इज, और जब भी इट्स के साथ कामा न लगा के डायरेक्ट यस लिखा गया है इसका मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? यहाँ हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो हमें इट इज क्यों कहेंगे? हम इट इज तो कहेंगे नहीं, हमें तो अधिकार जताना है और नाउन के जस्ट पहले लिखना है, इसलिए यहाँ पे इट्स सही होगा, ना कि इट इज सही होगा। इसलिए इसका मतलब इट इज होता है, तो ये गलत हो गया, ये इट्स सही हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई बॉट अ बॉल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। ठीक है, हमने आपको क्या कहा? आई बॉट अ बॉल, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में क्या है? सिंगुलर है। बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि जिस वर्ड से हम किसी काम के होने को दर्शाते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ये मैंने वर्ब के बेसिक लेक्चर में आपको बता दिया है, तो उसको देखिए। तो बॉट खरीदने का काम हो रहा है, इसलिए बॉट अब वर्ब हो गया। और हमें इसका ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम से। तो आई बॉट व्हाट, मैंने क्या खरीदा, तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? बॉल, यानी कि बॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कभी भी फ्रेंड्स हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद से जो वर्ब को दर्शाता है उस वर्ड को वर्ब कहते हैं। और जब भी हमें उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करना है तो उस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम उस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम। अगर हमने यहाँ क्वेश्चन किया हुम, तो हुम नहीं आ रहा। हुम बेसिकली सजीव के लिए हो जाता है, और वर्ड जो है वो नॉन लिविंग निर्जीव के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो बॉल है वो क्या है? निर्जीव है। तो हमने इससे प्रश्न किया, दोनों प्रश्न कीजिए, आई बॉट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है बॉल। लेकिन आई बॉट हुम का रिप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे किसी आदमी को खरीदना हो, जैसे आई लव हिम, तो होगा ही लव हिम, तो ही लव व्हाट, तो सही है नहीं। वहाँ होगा ही लव हुम, तो उसका रिप्लाई क्या आएगा? हिम, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बॉट से हमने क्वेश्चन किया व्हाट से, तो उसका रिप्लाई आया बॉल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। बॉल क्या होता है? किसी वस्तु का नाम है। तो ये नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या आएगा? या तो आर्टिकल आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया ए। फिर एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। और जब भी कंजक्शन आता है, हमने बताया है कंजक्शन आएगा तो वहाँ पे
दो सेंटेंस रहेंगे, यानी कि दो क्लाज रहेंगे। तो क्लाज क्या होता है ये बताया है कि क्लाज में एक सब्जेक्ट होता है, एक कंजक्शन होता है, एंड हो गया, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ इट्स। आपको पता है इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये तभी आएगा जब इसके जस्ट बाद कोई नाउन हो। एक होता है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, ये तब आएगा जब इसके बाद से क्या हो, कोई प्रेडिकेट हो। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ लिखा है सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, सुंदरता, ये एक एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया, सो। सो क्या हो गया, एडजेक्टिव के जस्ट पहले आके जो उसकी विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ये हमने आपको एडवर्ब की क्लास में बता रखा है। तो फ्रेंड ये हो गया इट इज सो ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव तो ये देखिए फ्रेंड, एडजेक्टिव जब भी आता है यहाँ पे तो एडजेक्टिव अकेले आया है, इसके बाद से कुछ नहीं है। तो एडजेक्टिव अकेले हमने बताया सिर्फ एक जगह आता है, जब हम बात वहाँ करते हैं लिंकिंग वर्ब की। और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ईज एम आर वज वर, ये होता है। यानी कि इसके जस्ट पहले हमको किसकी ज़रूरत है, ईज की ज़रूरत है। इट्स तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ना तो ये नाउन है, ना तो ये नाउन है, ना तो ये नाउन है। तो इट्स यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा, इट इज होगा, इट्स होगा। तो ये चाहे इसको इट्स लिखिए या इसको इट इज लिखिए, इसी का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है। तो इट इज सो ब्यूटीफुल, आई बॉट अ बॉल, एंड बॉल को ही बता रहा है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। तो ये जो इट है ये बॉल की जगह पे आ रहा है। और हमने क्या क्या किया, जो प्रोनाउन किसी की जगह, जो नाउन की जगह पे आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ अगर बाल लिखते तो 2 बार बाल बाल हो जाता, तो इस बाल की जगह पे इट आया। हमने क्या बताया, जो निर्जीव होता है उसके लिए अगर हम सब्जेक्टिव केस ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब के जस्ट पहले आया है। तो इस बॉल को रिप्रेजेंट कर, बॉल एक नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए, और बॉल एक है, सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर नॉन लिविंग को डिनोट करने के लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया इट क्योंकि निर्जीव है। और क्या, इट क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। तो हो जाएगा आई बॉट अ बॉल एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इट्स नहीं इट इज होगा। इट्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इट्स एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी नाउन का होना जरूरी है। एक और वर्ड हम लेते हैं फ्रेंड चौथा। चौथे नंबर पे हमारा, फोर्थ नंबर पे, डू यू लाइक। माई अंकल होगा या माइन होगा। माई क्या होता है, जैसे आवर, योर, हर, हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है थर्ड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन का क्या होता है, योर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, या तो आवर होता है या तो माई होता है। आई के लिए माई होता है एक व्यक्ति के लिए, और ज़्यादा के लिए आवर होता है। तो यहाँ डू यू लाइक, डू यू लाइक माई एक व्यक्ति का, मेरा, माई के लिए पॉजिटिव केस क्या आएगा, माई अंकल। अंकल क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है। अंकल एक कॉमन है, मतलब कोई इंसान है उसको हम अंकल कहते हैं, अगर वो रिलेशन है, एक रिलेशन का नाम है, और किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। ये हो गया नाउन। तो फिर नाउन के जो जस्ट पहले आएगा वो क्या आएगा, या तो आर्टिकल आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। अगर पोजीशन दर्शाना है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, क्योंकि जो माइन होता है, जिस तरह आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होता है, योर का योर्स होता है, उसी तरह माई का एकदम डिफरेंट माइन होता है। माई होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और माइन होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड पॉजिटिव एडजेक्टिव तब लगाते हैं जब उसके बाद से नाउन हो, और पॉजिटिव प्रोनाउन तब लगाते हैं जब उसके बाद से नाउन ना हो। उसके बाद नाउन, रिपीटेशन वाले नाउन को भाव उसी में छिपाने के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था आवर शर्ट में। तो डू यू लाइक माइन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंकल है और अंकल के पहले एडजेक्टिव चाहिए, जबकि ये क्या है, ये तो प्रोनाउन है पॉजिटिव, इसलिए ये माइन ना हो के यहाँ क्या होगा, माई होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। और किसके अंकल, मेरे अंकल, तो मैं अपने अंकल पे क्या दर्शाऊँ, अधिकार जता रहा हूँ, इसलिए ये जो एडजेक्टिव इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, योर बुक इज बैड बट माइन इज गुड, या माई इज गुड। अब बात आती है फ्रेंड, योर बुक, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि ये योर है और इसके बाद नाउन है। नाउन के पहले जो जस्ट आता है उसे हम क्या यूज करेंगे, या तो आर्टिकल या तो एडजेक्टिव। तो इसके पहले हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, और एडजेक्टिव के रूप में भी क्या, अधिकार जताना है, तुम्हारी किताब, तो उसका अधिकार उस पर जताना है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। और सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। जब इसमें यस लग जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद से नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ योर सही है। बुक हो गया। इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट हमेशा आता है। कंप्लीमेंट क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है। तो ये बैड क्या है,
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके गुण को बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, अच्छा अच्छा है, बुरा है, और जो किसी के गुण को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इस एडजेक्टिव के बाद नाउन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्रेंड्स यही पूरे इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे एडजेक्टिव अकेले आता है जब हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हो गया योर बुक इज बैड, तुम्हारा किताब बुरा है। बट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। कंजक्शन कब यूज करते हैं? जब हम दो क्लाज रहता है, एक क्लाज ये हो गया, एक क्लाज ये हो गया। बट क्या हो गया? इन दोनों क्लाज को जोड़ रहा है, क्योंकि एक ये क्लाज हो गया और बट ये कंजक्शन हो गया, और दूसरा क्लाज जो क्या होता है? कंजक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो फ्रेंड जस्ट इस बट के बाद से क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, तभी तो दूसरा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बन के क्लाज बनाएगा। क्लाज का ये बेसिक क्या कहते हैं, मैंडेटरी होता है कि उसके साथ एक कंजक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। आप हमारा कंजक्शन का क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियर किया है। तो बट के बाद से आया फ्रेंड, तो ये बताइए जब माई हम लिखेंगे तो माई क्या होता है? आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। तो ये बताइए इसके बाद से कोई नाउन है? नाउन नहीं है, ये तो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट लिया है, गुड। यानी कि जब लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद से हम एडजेक्टिव तो यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है, ना कि पहले। उसके पहले क्या होता है? सब्जेक्ट यूज होता है, या क्या कहते हैं हाँ, या तो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट रूप में, या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप बताइए, अब इसके बाद से नाउन नहीं है। अगर नाउन रहता तो हम एडजेक्टिव यूज कर लेते। तो यहाँ पे माइन इज गुड, माइन किस लिए आता है हमको? ये हमने ये आपका बताया, जो पॉजिटिव प्रोनाउन आता है वो आवर शर्ट, इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो पहले नाउन की बात की गई है। तो यहाँ किताब की बात की गई है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए चाहे माई बुक। अगर बुक यहाँ भी लिखा गया और यहाँ भी लिखा गया तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको रिपीटेशन को हटाने के लिए ही आपने बनाया गया था क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन इसका हो जाता है माइन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन मिला रहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से, जो पहले उस नाउन के बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो अब यहाँ पे तो माई यूज होगा क्योंकि यहाँ नाउन आ गया, लेकिन यहाँ नाउन यूज नहीं किया गया। इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किए हैं, इसलिए इसे यहाँ पर हम लिखेंगे बट, या तो ये लिखेंगे योर बुक इज बैड बट माई बुक इज गुड। लेकिन ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि बुक की रिपीटेशन हो रही है, इसलिए उस रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लिख देंगे योर बुक इज बैड बट माइन इज गुड। यहाँ पे माई गलत है, माइन ठीक है। फिर हम एक और लेते हैं, राम बीट्स हिम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। बीट क्या हो गया? बीट क्या हो गया? पीटना, किसी को पीटना होता है, और जो पीटना होता है, पीटना क्या होता है? एक क्रिया है, और जो क्रिया जिस वर्ड से हम शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि पीटने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो जो पीटने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। और पीट किसको रहा है? इसका अर्थ किस पे जाके खत्म हो रहा है? हिम को। तो हम ये देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो हमने बताया था ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कभी भी हम जो वर्ब होता है उससे क्वेश्चन करते हैं, या तो व्हाट से करते हैं या तो होम से करते हैं। जो वाट का रिप्लाई आता है वो नॉन लिविंग आता है। नॉन लिविंग, जैसे हमने ये कहा था ही बॉट वाट, बॉल। तो बॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। और जब हम होम से प्रश्न करते हैं तब क्या आता है? जो ऑब्जेक्ट आता है वो कैसा होता है? वो लिविंग होता है, सजीव होता है। तो हमने बोला राम बीट्स होम, राम ने किसको मारा, और होम का जो रिप्लाई आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, तो हिम को मारा। तो हिम क्या है? फर्स्ट पर्सन जो ही होता है उसका सब्जेक्टिव केस तो ही होता है। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिम होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिम होता है। लेकिन ये जो हिम है वो क्या है? वो तो हमने आपको बता दिया का, जो ही होता है वो सब्जेक्ट हो गया, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे ही को लिखना रहता है, नाउन तो दोनों हो जाएगा, राम 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 कहीं भी राम ही होगा। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। हमने आपको अभी जो चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का क्या होगा, दे का क्या होगा। तो यहाँ पे जो ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहाँ पे हम इससे रिप्लाई जब कर रहे हैं होम, तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि होम से रिप्लाई करने पर हमेशा ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही तो होगा ही नहीं, क्योंकि ही तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, और ये ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब के बाद, वर्ब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही का फॉर्म हिम लिखेंगे। इस तरह से आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल लिया, ही बीट्स राम। यहाँ ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा। तो ये प्रोनाउन है ही, क्योंकि ये राम की जगह पे आया है, और जो नाउन की जगह पे आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही बीट्स हुम, किसे मार रहा है? राम। तो अब जो हुम का रिप्लाई क्या है? वो
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन न होकर नाउन है, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखिए चाहे सब्जेक्ट की जगह लिखिए सेम होता है। जबकि प्रोनाउन का जो होता है वो जब आप सब्जेक्ट की जगह यहाँ लिखे हैं तो वो ही होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप पूरी तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो जान गए। एक टाइप हमारा प्रोनाउन का 10 टाइप में से ख़त्म हो गया। आपको हमारा क्लास कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से 1-2 बार देखिएगा जब तक आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको आप अगले जो भी क्लास लेंगे उसमें फिर से रिवाइज करेंगे। आपको अगर आपको डाउट है तो बिना रिवाइज किए आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी इंग्लिश में एसएससी की तैयारी करता है, टीजीटी पीजीटी करता है, या बोर्ड एग्जाम में पढ़ना चाहता है, पढ़ लेगा, थोड़ा एडवांस ग्रामर पढ़ लेगा और आगे के लिए उसके लिए हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे है, जहाँ पे हम बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास में पर्सनल प्रोनाउन पूरा डिटेल पढ़ा दिए, इससे बाहर पर्सनल प्रोनाउन में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे लीजिए, भारत में होता है आईएएस पीसीएस एसएससी कुछ भी दे लीजिए। अब आगे का जो सेकंड नंबर पे जो हम प्रोनाउन डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।